हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग की आकृति गिनना का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने पूरे त्रिभुज को आपको कवर कर लिया है कि जितने त्रिभुज के टाइप हैं उसकी संख्या ज्ञात करना। आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं वर्गों की संख्या ज्ञात करना और आयत की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। इस साइड में 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक कौन सी होती है। जैसे अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, दोनों खाने अगर दोनों साइड की गिनती करने पे रो और कॉलम दोनों सेम आते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक हमारी होती है कि अगर ऐसा आ जाए तो इन दोनों में से एक का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए किस सेकंडों में आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 5 11 9 20 4 24, सॉरी 6 5 11 11 9 20 20 4 24 1 25, 25 का 5 हासिल आए 2। फिर उसके बाद 2 1 3, 3 2 आपका कितना हो जाएगा 5। यानी कि इस वाले में आपका वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। अब दूसरे में देख लीजिए, जैसे दूसरे में पूछा जाए वर्गों की संख्या ज्ञात करना, वही हम अपनी ट्रिक लगाएंगे। पहले गिनती करेंगे 1 2 3 4 और इस साइड में गिनती करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे भी अगर खाने दोनों में समान आ रहे हैं, अगर दोनों में खाने समान आ रहे हैं तो हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16। आप सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 16 कितना आपका हो जाएगा यहाँ से 30। बात सुना रही है, तो इसमें आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी सारी संख्या। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए वर्गों की संख्या आपकी कितनी आएगी, 30 आएगी। देखिए अगर इस टाइप के अगर सेम सेम आते हैं तब तो आप ये ट्रिक लगाएंगे, लेकिन अब जैसे हम थोड़ा मॉडरेट की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसके आगे की तरफ चलते हैं। बात सुना रही है, फिर चलिए आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे टाइप की तरफ। जैसे आपका अगर खानों की संख्या सेम ना हो, रो और कॉलम की संख्या आपकी सेम ना दी हुई हो, तब आप कैसे करेंगे। चलिए बनाते हैं। जैसे आपकी संख्या अगर अब समान ना दी जाए, इस साइड की संख्या दूसरी हो जाए और उस साइड की संख्या आपकी क्या हो जाए, दूसरी हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे करेंगे, पहले हम वही अपना लगाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3 4। देखिए अब यहाँ पे जो है आपका रो क्या है, वो 5 है और जो आपका कॉलम है वो कैसा हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, जब डिफरेंट नहीं आ रहा था तो हम स्क्वायर करके, चाहे रो का स्क्वायर चाहे कॉलम का, दोनों में से एक का स्क्वायर करके जोड़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में अंतर है। यहाँ पे रो में है आपका 5 और कॉलम में आपका कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप वाले में, अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले 5 और 4 का गुणा कराएंगे, इसके लास्ट वाले का और इसके लास्ट वाले का गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 4। फिर देखिए अब उसके बाद यहां से एक कम करके 5 में से 4, फिर यहां से 4 में से एक कम करेंगे 3, फिर उसके बाद अगली बार कितना कम करेंगे, 4 में से एक कम करेंगे आपका कितना आ जाएगा 3, और 3 में से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 2। उसके बाद फिर यहां से 3 में एक कम करेंगे 2, यानी कि 2 में एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब सबका गुणा करके देखिए, अगर आगे करेंगे तो आगे करेंगे 2 में से एक गए 1, फिर 1 में से एक करेंगे 0, 0 करेंगे, ये आगे नहीं लिखा जाता, अगर जहां पे एक आया वहीं पे छोड़ दीजिए। बात समझ आ रही है, तो आप गुणा करा लीजिए। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 4 तें कितना हो जाएगा 12, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 एक कम कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है आपको। यहां से 6 2 8, 12 8 20, 20 20 आपके कितने आ जाएंगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा 40। तो अगर इसमें पूछा जाए वर्गों की संख्या आपकी कुल कितनी होगी, तो इस ट्रिक से आप देखिए कितनी आसानी से कर सकते हैं। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जैसे दे दिया जाए ऐसे, देखिए आप ट्रिक से कितनी आसानी से कर ले रहे हैं। चैनल को आप जरूर सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ऐसे ही कंटेंट आपको पाने हैं। चलिए
चलिए अगर इसमें ऐसे इस प्रकार का दे दिया जाए, यहाँ से पहले हम वही अपनी गिनती करेंगे 1 2 3 और 4, फिर यहाँ से 1 2 3। देखिए अब रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है, फिर यही नियम लगेगा। अगर सेम रहता तो वर्ग, पिछला वाला जैसे बताए हैं, अगर सेम रहता तो वर्ग करके जोड़ दे रहे थे, लेकिन अब इस वाले में देखिए रो का अलग है और कॉलम का अलग है, तो हमने बताया पहले इसको और इसको गुणा कराएंगे, 4 गुणे 3, फिर उसके बाद 4 में से 1 कम करेंगे 3 गुणे, फिर 3 में से 1 कम करेंगे 2, फिर यहाँ से 3 में से 1 कम करेंगे 2, और 2 में से 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1। देखिए जहां पे 1 आता है वहीं पे छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद गुणा करके जोड़ दीजिए, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 2 8, 12 8, आपके कुल कितने वर्गों की संख्या आ जाएगी 20। देखिए इस टाइप से कितनी आसानी से, आपको सेकंडों नहीं लग रहा है, आप एक बार रिवाइज करिए और आसानी से वर्गों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। इससे ज्यादा टफ आपका वर्ग नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है आपकी। इससे ज्यादा टफ आपके वर्गों की संख्या नहीं पूछे जाने वाली है। अगर दोनों आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो आप वर्गों की संख्या को कहीं से भी, आप कैसे भी वर्ग पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आयतों की संख्या पर। ठीक है, आपकी आयत की संख्या ज्ञात करने को दिया जाए, ठीक है, तो आयत की संख्या में भी हम वही करेंगे, पहले गिनती करेंगे 1 2 3 4, इस साइड में गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसमें आयत की संख्या में हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेंगे, 4 3 7, यहां से 4 + 3 + 2 + 1, सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1, कितना आ जाएगा आपका, इस साइड वाला आ जाएगा 10। फिर उसके बाद इस साइड का आपका कॉलम का भी जोड़ेंगे, कॉलम को जोड़ेंगे वैसे, यहां से 5 + 4 + 3 + 2 + 1, सबको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 3 आपका कितना हो जाएगा 12, 12 2 आपका कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 आपका कितना आ जाएगा 15। इस साइड वाला 15 जोड़ने पे आया है और इस साइड वाला कितना आया है 10। अब अगर आपकी आयत की संख्या पूछे तो इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा करा देंगे, 15 गुणे 10, यानी कि आपके आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी 150। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। ठीक है, वैसे सेम चीज इस वाले में करने वाले हैं हम, 1 2 3 4 5 6, इस साइड की गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, आप सबको ऐड कर लीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 2 20 और 1 कितना हो जाएगा इस साइड वाला 21, सबको जोड़ेंगे, और इस साइड वाला जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 2 9 1 10, इस साइड वाला जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा 10। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, 21 गुणे 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 210। कितने आयत हो जाएंगे इसमें, 210 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बदलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। ठीक है, चलिए बहुत बार पूछा जाता है आयत और वर्ग, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। हर एक वनडे एग्जाम में आपके कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपके हर वनडे एग्जाम में बनते हैं। इसके बात समझ में आ रही है आपको। चलिए थोड़ा हम 2 क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए 2 क्वेश्चन और करा दें ताकि आपको एकदम कभी जिंदगी में आपका भूले ना ये सब। ठीक है, आपको फिर आकृति की गणना ना पढ़ना पड़े दोबारा से ये। ठीक है, चलिए चलिए इसमें भी बना लेते हैं, थोड़ा आपका 2 करा लेंगे तो आपकी जो डाउट है वो आपकी डाउट एकदम क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। चलिए वही करेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3 4, इस साइड में गिनती करेंगे 1 2 3 4, इस साइड वाले में भी गिनती कर लीजिए 1 2, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से पहले जोड़ेंगे हम इसको, क्या करेंगे 4 3 7 2 9 1 10 बताए हैं, इस साइड को जोड़ के इस साइड को जोड़ के दोनों का गुणा करा लेंगे, आयतों की संख्या निकल जाएगी। 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे जोड़ेंगे इन सबका कितना आएगा 10, और इस साइड वाले का जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9, और आपका ये कितना आ जाएगा 10। दोनों को जोड़ने पे 10 10 आ रहा है, यानी कि आपकी आयतों की संख्या 10 गुणे 10, इसमें आयत कितने हो जाएंगे आपके 100 हो जाएंगे। और इस वाले में गुणा कर लीजिए वैसे 1 2 3 4, आयत की संख्या निकालिए, फिर 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 तो यहाँ से हो गए, फिर उसके बाद 5 4 9, 9 3 आपका 12, 12 2 14, 14 1 15, अभी शायद ये वाला हो चुका था 15 दहा में, इसमें भी कितना आ जाएगा आपका 150। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा मिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आयत और त्रिभुज, जैसे वर्ग और त्रिभुज दोनों पूछे। यहाँ आपको आयत और वर्ग एकदम क्लियर हो गया होगा, जो जिसको देखना है, अगर आपको त्रिभुज वाला भी क्लियर करना है तो एक ही में 2 2 पूछ लिया जाए। अगर इसी में पूछ लिया जाए वर्ग तथा त्रिभुज दोनों की गणना कीजिए। पहले हम देखेंगे कि इसमें त्रिभुज कितने हैं।
पहले त्रिभुजों की गणना की लीजिए, कितने त्रिभुज हैं। देखिए हमने बताया था ट्रिक में कि अगर जितने ये होते हैं वर्ग, उसमें से सबकी गिनती करेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें गिनती करेंगे जितना 4 आएगा 4 का गुणा दुगुना करेंगे, 4 दूनी 8 यहाँ से, फिर 4 दूनी 8 यहाँ से हमने बताया था, फिर हमने बताया था 4 दूनी 8 यहाँ से और 4 दूनी 8 यहाँ से। फिर हमने एक चीज बताई थी कि जहां दो लोग जुड़ते हैं, जैसे जहां दो लोग ऐड हो रहे हैं वहां से दो दो, देखिए यहाँ से 2 खाने ऐड हो रहे हैं, एक खाना इस साइड में, इस साइड वाला है, और एक खाना इस साइड, यहाँ से 2। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड हो रहे हैं 2 लोग, ऊपर वाला खाना और नीचे वाला, यहाँ से, फिर 2 यहाँ से। फिर उसके बाद ये वाले दोनों यहाँ से ऐड हो रहे हैं, 2 यहाँ से, फिर ये 2 वाले यहाँ से ऐड हो रहे हैं, 2 यहाँ से। तो आपके कुल सीधे सीधे कितने त्रिभुज हो गए? 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 दुई 34, 34 दुई 36, 36 दुई 40, 36 दुई 38, 38 दो कितने हो गए? सीधे सीधे आपके निकल के कितने आ गए? अभी तक 40 त्रिभुज आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद 40 त्रिभुज आ गए। अब हम कॉमन देखते हैं तीनों में कौन कौन कॉमन है। एकदम ध्यान से देखिए तीनों में कौन कौन कॉमन है। आपको सीधे दिख रहा है एक यहां से, देखिए ये तीनों मिला के एक ये वाला त्रिभुज, एक यहां से हो गया प्लस एक, फिर उसके बाद दूसरा उसी के जस्ट उल्टे साइड में एक यहां से लेके ये वाला और ये वाला, एक और ऐड हो गया आपका। फिर उसके बाद यहां हो गया एक, आपको ये दिख रहा होगा एक यहां से लेके यहां तक, एक और ऐड हो गया। फिर वही जस्ट उसके ऊपर वाला एक यहां से इस कोने से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक, इस कोने तक एक और ऐड हो गया। तो आपके कुल कितने आ गए? 40, 3 43, और 2 इस साइड से आए थे, 2 उस साइड से, एक और ऐड हो गया। आपके सारे कितने आ गए? 44। तो आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 44 आ गई। अब बात की जाए वर्ग की संख्या कितनी है। अब वर्ग की संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए एक वर्ग तो ये वाला हो गया 1, दूसरा ये वाला हो गया 2, और तीसरा ये वाला हो गया 3, दिख रहा है आपको। फिर चौथा ये वाला हो गया 4, यहां तक दिख रहा है। और एक पूरा बड़ा वाला ये वाला आपका हो गया कितना? 5। तो वर्ग तो पहले बड़े बड़े में कितने आ गए? 5 आ गए आपके, सिंपल से एकदम। अब उसके बाद हम अगर देखने की कोशिश करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला यहां से आपको दिख रहा है, ये वाला यहां से यहां से यहां से यहां से, एक यहां से हो गए, देखिए ये वाला एक ये हो गया। फिर वैसे ही एक यहां से यहां से यहां से और यहां से 2 हो गए। फिर उसके बाद फिर वहां से यहां से यहां से यहां से यहां से 3 हो गए। फिर उसके बाद यहां से यहां से यहां से यहां से 4 हो गए। यानी कि 4 और आपके 5 4 9 कितने हो गए? 9 हो गए, दिख रहे हैं आपको। और आपका एक पूरा बड़ा वाला, नहीं एक बड़ा वाला हमने गिनती कर लिया, बात समझ, गिनती हमने उस ये वाला पूरा बड़ा वाला गिनती कर लिया। तो अब आपका एक शेष बचा है, एक शेष मतलब 9 आ गए आपके। एक बार फिर से यहां से एक है, जिसको जिसको ना समझ में आया होगा, यहां से एक, ये पूरा आपका 2, फिर उसके बाद ये पूरा आपका 3, फिर ये पूरा आपका 4, और पूरा बड़ा वाला कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम एक एक यहाँ पे देखेंगे, एक यहां से लेके यहां तक एक हो गया। फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक आपका 2 हो गया। फिर यहां से लेके यहां तक आपका यहां तक 3 हो गया। फिर यहां से लेके यहां तक आपके कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि आपके टोटल कितने आ गए हैं? 9 आ गए हैं। एक कहीं और छूट रहा है 9 के बाद, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपका एक वर्ग और छूट रहा है। एक वर्ग कौन सा? ये पूरा वाला, अंदर ये पूरा मिला के दिख रहा है आपको, ये पूरा वाला, यानी कि एक और हो जाएंगे, सब मिला के आपके कितने हो जाएंगे? 10 वर्ग आएंगे इसमें। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज की संख्या आपकी आ गई 44, और वर्गों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 10 आ गई। जो नहीं देखा है वो एक बार फिर से अपना रिपीट करिए, अपने मन से करिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगली वीडियो हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।